नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग सीरीज, जो कि है हमारा डे 7। हमारी आज की जो सीरीज है ये फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग होने वाली है, जिसमें हमने आसनों को जिस तरह से डिजाइन किया है कि हम लोग लगभग हमारी बॉडी के सभी ग्रुप ऑफ मसल्स पे हम लोग वर्क करेंगे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि ज्यादातर जब भी हम लोग इंटरमीडिएट एडवांस सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो लोग फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं, जिससे बॉडी वीक होने लगती है, उनके जॉइंट्स वीक होने लगते हैं और आगे जाकर के इंजरीज बढ़ जाती है। इसीलिए यहां पर डे 7 को हमने एक फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग रखा है, ताकि अब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी गेन करते रहें और बॉडी स्ट्रांग भी हो जाए और आपको उसका आपकी जो प्रैक्टिस है उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट जाकर के मिले। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की स्टार्टिंग हम लोग खड़े होकर के करने वाले हैं, तो आपने अपनी योग मैट को प्रिपेयर कर लेना और खड़े हो जाएंगे अपनी योग मैट पे। मेरे साथ में है पवन जी और ये हेल्प करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हमारी जो पहली प्रैक्टिस है एंकल रोटेशन, क्योंकि हम लोग खड़े होकर के आसनों को करेंगे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट वार्म अप कर लेते हैं और खड़े होकर के आसनों को करने के लिए एंकल जॉइंट हमारा मेन होता है। तो हमने क्या करना है, हाथ कमर पे रखना है और अपने राइट फुट पे बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग बैलेंसिंग की बात आती है तो हम लोग राइट को मेन मान लेते हैं। तो राइट फुट पे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट को लिफ्ट करेंगे आगे से, घुटने को मोड़ेंगे, एंकल हमारा रिलैक्स रहेगा एकदम से। अब यहां से आपने एंकल को रोटेट करना स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं वैसे ही आपकी ब्रीदिंग यहां पे चलती रहेगी। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेते रहें। प्रैक्टिस को हमेशा धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है, चाहे मिक्स प्रैक्टिस भी हो, परंतु स्टार्टिंग में कुछ वार्म अप, कुछ प्रिपरेटरीज होने चाहिए ताकि प्रैक्टिस को आप धीरे धीरे बिल्डअप कर पाए। चलिए अब इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। बहुत अच्छे। जब भी आप इस तरह से बैलेंसिंग पोजीशन में इसमें या किसी भी बैलेंसिंग पोजीशन में होते हैं तो आपको पेल्विस पोजीशन को अपना एंगेज करके रखना होता है। इसके लिए आपने हमेशा पेल्विस को टिल्ट करना है पीछे की तरफ को, यानी कि टेलबोन आपकी टक इन होगी और कोर आपकी एक्टिव रहेगी। यह पोजीशन आपको हर आसन में बनानी है। ऑलराइट, चलिए पैर चेंज कर लेते हैं। बाएं पांव पे आप बैलेंस करेंगे, लेफ्ट लेग पे बैलेंस करना है, राइट को अप करना है, एंकल रिलैक्स होगा, हाथ आपके कमर पे और क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। जब आप ये रोटेशन दे रहे हैं, इस रोटेशन को और भी स्मूथ बनाने के लिए आप नीचे अपने एंकल को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं हैं तो हमको ये भी नहीं पता होता है कि वो रोटेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो नीचे को आप झांक सकते हैं और एंकल को देखते हुए रोटेशन को जितना हो सके अच्छा बनाने का प्रयास करें। चलिए अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। इससे जुड़ी हुई एक और प्रैक्टिस है, मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। वो प्रैक्टिस आपके एंकल और नी, इवन आपके हिप जॉइंट, जो आपका फीमर जॉइंट है, ये इसको इफेक्ट करेगी और आपको आपकी जो वार्म अप है, यानी कि जो आपकी तैयारी है आगे की प्रैक्टिस की, आपको अच्छी तैयारी कराएगी। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने राइट फुट पे बैलेंस करना है और लेफ्ट को हल्का सा पीछे लेके जाना है और बिग टो को, यानी कि अपने पैर के अंगूठे को जमीन पे आपने टच करवाना है और फिर यहां पे अपने घुटने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छे। बड़ा रोटेशन यहां पे बनाने का प्रयास करें। पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएं, यहां हल्का सा बाहर इस तरफ को लेके आएंगे। ऐसे ही आपको भी करना है, हल्का सा बाहर को लेके आना है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देना, घुटना आपका मुड़ना चाहिए, हल्का सा पांव आगे लाएं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, तो जितने में आप घुटने को मोड़ करके आगे तक लेके आ सके। और जो मैंने आपको पहले जो टिप बताई थी वो आपने याद रखनी है। ये वाला हिस्सा आपका एंगेज रहेगा। आप कोई भी बैलेंसिंग पोजीशन में है, ये वाले हिस्से को जब एंगेज रखते हैं तो आपकी मूवमेंट जो है वो बैलेंस्ड होते हैं। ये आपकी फाउंडेशन होती है। कोर क्या है कि आपकी बॉडी की एक फाउंडेशन है, सेंटर है, जो आपकी बॉडी को बैलेंस देता है। आप चाहे यहां पर एंकल रोटेशन कर रहे हैं, नी रोटेशन कर रहे हैं या कोई भी बैलेंसिंग प्रैक्टिस करें, आपकी बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब उल्टा घुमाएंगे पैर को। ऐसे ही जब मैं आपको तो साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन और टिप्स भी बताते चले जाऊंगा। तो ये वाली जो हिस्सा है, यहां पर जब आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो आप पैरों को किसी भी डायरेक्शन में कभी भी आप मूव करते हैं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये आपको एंगेज करके रखता है प्रैक्टिस के अंदर।
अब जरूरी नहीं है स्टैंडिंग बैलेंस, जैसे आप आर्म बैलेंसिंग भी करते हैं तो आप यहां पर ध्यान देंगे, हैंड स्टैंड वगैरह जब एडवांस प्रैक्टिस आप जाएंगे और यहां पर ध्यान देंगे तो आपका हैंड स्टैंड भी धीरे धीरे बनने लगेगा, होने लगेगा। हेड स्टैंड करते हैं वहां भी आपको इसका सपोर्ट मिलता है, शोल्डर स्टैंड करते हैं वहां भी आपको सपोर्ट मिलता है। चलिए पैर को बदल दें, पीछे वाले पांव को आगे ले आए, अब अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, बिग टो को टच करेंगे जमीन पे और फिर रोटेशन को स्टार्ट करेंगे। करते रहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां भी आप चाहें तो नीचे को झांक करके एक बार देख सकते हैं किस तरह से रोटेशन चल रहा है, अगर कोई गलती हो रही है तो उसे ठीक करें। अब यहां पर हम लोग इसे उल्टा घुमाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में पैर आगे पीछे ही घूमता है, कई बार गोल नहीं घूम पाता है, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं, पहली प्रैक्टिस आप कुछ भी करते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और खासकर जब भी रोटेशन और छोटे छोटे मूवमेंट की बात आती है, जॉइंट रोटेशन इत्यादि की बात आती है, तब ऐसा होता है बहुत सारे लोगों में, क्योंकि लोग बड़ी चीजों को करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं और बेसिक्स पे कभी नहीं जाते हैं। चलिए धीरे से पैर को आगे लेकर के आ जाएंगे। अब थोड़ी सी पैर में वार्म अप आपको लग रही होगी, हो गई है यहाँ पे, एक बार शेक कर लेते हैं पैरों को अच्छे से। बहुत सुंदर। अब यहां से हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसमें हम लोग करने वाले हैं उत्कटासन। उत्कटासन से जाएंगे हम लोग उत्तानासन, घुटने को मोड़ते हुए फिर वापस से उत्कटासन में आएंगे और फिर हम लोग पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन को देख लें और फिर साथ में प्रैक्टिस को करेंगे। तो यहां पर पवन जी इस तरह को आप फेस करेंगे ताकि बॉडी पूरी लेटरल जो पोजीशन है वहां से आपकी पूरी बॉडी दिखाई दे। यहां से आपने श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है और हाथ को बगल से ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है। इस तरह से हाथों के बीच में गैप रखें, जरूरी नहीं हथेलियां मिलानी है आपने, क्योंकि होता क्या है कि जब आप हथेली मिलाते हैं तो एक तो नेक के पास कंप्रेशन आने लगता है, हालांकि गलत तब माना जाता है कि जब आप शोल्डर ब्लेड यानी कि आप मिड बैक पे आपका कंट्रोल नहीं है और टाइटनेस है। यदि आपके शोल्डर्स खुले हुए हैं, मिड बैक में कंप्रेशन नहीं आता, तो हथेली को मिला करके अंगूठे को भी देख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। फिलहाल हम लोग हाथों को यहाँ पर खोल के कर रहे हैं, सामने एक टक एक बिंदु पे दृष्टि रखनी है। अब यहाँ से जो दूसरा आसन है उसमें आपने यहीं से घुटने आपके मुड़े रहेंगे, बस आपने आगे को झुक जाना है। उत्तान आसन में आप यहाँ से चले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे को झुक जाएंगे। फिर हम लोग यहां से वापस आएंगे उत्कटासन की स्थिति में, हाथ आप सामने से लेकर के जाएंगे, या फिर पहले भी आप सामने से लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि साइड से लेके गए थे फिर सामने से लेके गए थे। आप ऐसा ही कर सकते हैं कि बिगिनिंग में भी हम लोग सामने से लेके जा सकते हैं और वापसी में भी सामने से लेकर के आ सकते हैं, यानी कि सेकेंड टाइम में। तो ये आपने फिर वापस आना है। इसको टच करने के बाद फिर आपने श्वास को छोड़ते हुए झुक जाना। इस बार जब झुकेंगे तो घुटनों को पूरा सीधा कर देंगे, घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें जितना आप कर सकते हैं। यदि बैक में आपके हम्प आ रहा है तो तब आपने क्या करना है, घुटनों को हल्का सा मोड़ लेना है, सिर को उठाना है, चेस्ट को ओपन करना है ताकि बैक पे अच्छा सा स्ट्रेच आए, और सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है ताकि आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच मिलता रहे। यदि आपके घुटने मुड़े भी हैं तब भी आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आ रहा है। अगर आपकी हिप ड्रॉप हो रही है नीचे को तब आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं मिलेगा अगर आपने घुटने मोड़े हैं। यदि आपने घुटने मोड़े हैं और आप अपने सिट बोन को लिफ्ट कर रहे हैं फिर भी, तो हैमस्ट्रिंग में आप स्ट्रेच लेके आते हैं, यानी कि आप प्रोग्रेसिव मूवमेंट, आपने अपनी प्रैक्टिस को प्रोग्रेसिव बना दिया, यानी कि आपका मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाता है। ऑलराइट, चलिए अब यहां से धीरे धीरे से घुटने को मोड़ेंगे, वापस से उत्कटासन की स्थिति में आ जाएंगे, हाथों को सामने से, और फिर घुटनों को सीधा करेंगे, ताड़ासन में आ जाएंगे। चार आसन है, तो दो ही आसन है, परंतु हम लोग जा रहे हैं उत्कटासन, घुटने को मोड़ करके उत्तानासन, फिर वापस आ रहे हैं उत्कटासन, और फिर घुटने को सीधा करके उत्तानासन। इस तरह से कर रहे हैं। अब चाहे तो आप हाथों को बगल से लेके जा सकते हैं, फिर यहीं से झुक सकते हैं, वापस में भी हाथ बगल से लेकर के आ सकते हैं, और फिर पूरा नीचे को झुक सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहे तो फ्रंट से कर सकते हैं। फ्रंट से थोड़ा सा इजी हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जिनकी शोल्डर्स में टाइटनेस है, जिनके नेक के अराउंड में टाइटनेस है, उन लोगों को थोड़ा सा और इजी हो जाता है मूवमेंट को करने के लिए। जिन लोगों के शोल्डर्स ओपन है, हालांकि होता है कि जब आप हाथ बगल से लेके जाते हैं तो हाथ आपका कान के पास अच्छे से आ जाता है, फ्रंट से लेके जाते हैं तो स्टक हो जाता है। वैसे ये भी बेनिफिट होता है साइड से ले जाने का। तो आप अपने अनुसार, दोनों की अपनी आप में एडवांटेज है, आप अपने अनुसार साइड से भी लेके जा सकते हैं, फ्रंट से भी लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग साइड से ही करेंगे।
ताकि जिन लोगों को क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस में फ्रंट से लेके जाते हैं, तो जिन लोगों को अभी साइड से नहीं पता है तो वो साइड से देख लेंगे। नाउ रेडी, चलिए साथ में करेंगे। घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरें, हाथों को बगल से ऊपर, 1 2, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, घुटनों को मोड़ के रखेंगे और बिल्कुल हेड नेक एकदम से रिलैक्स छोड़ देंगे, आर्म्स और शोल्डर भी रिलैक्स छोड़ देंगे। 3, वापस से हाथों को बगल से लेके जाएंगे हम लोग और आ जाएंगे वापस से उत्कटासन में। हाथ आपने शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। 4, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, पूरा घुटना जितना सीधा कर सकते हैं करें और एक अच्छा सा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच दें। यदि बैक में हम्प आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने घुटने को मोड़ना है और सिट बोन को लिफ्ट करना है और चेस्ट को ओपन करना है, सिर को उठा करके सामने को देखना, अर्ध उत्तानासन वाली स्थिति रहेगी आपकी। चलिए वापस से 1, उत्कटासन में आ जाएंगे, हाथ बगल से ऊपर, 2, घुटनों को मोड़ते ही उत्तानासन में चले जाएंगे, 3, वापस से उत्कटासन में आएंगे, 4, घुटनों को सीधा करते हुए आगे को झुकेंगे उत्तानासन में। बहुत सुंदर, 2 बार और करेंगे। 1, वापस आएंगे उत्कटासन, हाथ बगल से, 2, घुटनों को मोड़ के रखें और आगे को झुक जाएंगे, हाथ कंधे सिर गर्दन एकदम से रिलैक्स, 3, वापस से उत्कटासन में आएंगे, 4, फिर आगे को झुकेंगे और घुटनों को सीधा करते चले जाएंगे जितना आप कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। वेरी गुड, 1 मोर टाइम। 1, उत्कटासन, 2, उत्तानासन, घुटने को मोड़ के रखें, आगे को झुक जाएं, 3, बैक टू उत्कटासन, 4, उत्तानासन। बहुत बढ़िया, यहां पर रुकेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें और फिर यहां से वापस से 1 में आएंगे उत्कटासन। वेरी गुड, नाउ वी होल्ड फॉर 5। यहां पर हम लोग 5 काउंट पे होल्ड करेंगे। 1, ध्यान देंगे कि आपका घुटना आपके पैरों के उंगलियों से आगे नहीं आना चाहिए उत्कटासन की स्थिति में। 2, आपका जो अपर बॉडी का जो लोड है, स्कल का लोड है, शोल्डर का लोड है, वो लोअर बैक पे ना हो, इसके लिए आपको टेलबोन को टक इन करके रखना है। 3, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके रखें। 4, अपने दृष्टि को एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करें। 5, अब धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, हाथों को बगल से नीचे ले आएंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से चलते हैं हम लोग अगली प्रैक्टिस की ओर। अगली प्रैक्टिस के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी ब्लॉक की। हम लोग पैरों पे एंगेजमेंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे, खासकर हमारी इनर थाई यानी कि एडक्टर्स पे हम लोग वर्क करेंगे। तो आपने एक ब्लॉक लेना है, इनको सामने से हम लोग सामने से एक बार दिखा दीजिए कैसे हम लोग ब्लॉक को यूज करते हैं। तो ब्लॉक लेना है आपने, पैरों को खोल करके आपने थाई का जो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आपने पूरा इसको ऊपर लेके आना है और ब्लॉक का ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ना हो, इसे थोड़ा सा पीछे को रखें, थोड़ा सा ये आपके थाई लेंथ से हल्का सा पीछे हो, ताकि आप जब उत्तानासन में जाएं तो ये आपके बैली या चेस्ट पे ना टकराए, तो इसको थोड़ा पीछे को रखना है। इस तरह से आप रखेंगे। अब आपने क्या करना है, पैर आपके नेचुरली यहां पर हिप डिस्टेंस पे खुल जाएंगे क्योंकि ब्लॉक बीच में है। आपने थाई को इंटरनली रोटेट करना है और फिर क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, अपने फीट को नीचे जमीन पे प्रेस करवाना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी पैर की। और यही स्थिति आपने फिर यहां से जब आप आगे को झुकेंगे, जो आपका पोज है वो है हमारा यहां पर उत्तानासन। तो उत्तानासन के लिए जब आप यहां पर झुकेंगे तो ये एंगेजमेंट आपको अपने पैर पे बना के रखना है। हमारा आसन होगा अर्ध उत्तानासन, श्वास भरेंगे यहां पे, श्वास को छोड़ेंगे पूर्ण उत्तानासन, जितना झुक सकते हैं आप आगे को झुकेंगे, ये एंगेजमेंट को बनाए रखेंगे। और फिर यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है और जंप बैक करना है अधोमुख श्वानासन में। तो एक बार यहां पर पवन जी आपको दिखा देंगे पूरी प्रैक्टिस को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सामने की तरफ आ जाए, ऑलराइट, हाथ कमर पर रख लें, सिंपली हमने बेंड करना आगे की तरफ, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुक जाएं, फिर हाथों को भी एक एक करके नीचे को लेके जाएंगे। अब यहां से श्वास को बढ़ते हुए सामने को देखेंगे अर्ध उत्तानासन की स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में, फिर वापस से हम लोग अर्ध उत्तानासन की स्थिति में आएंगे, श्वास भरें अर्ध उत्तानासन, फिर यहां से हम लोग जंप करके जाएंगे अधोमुख श्वानासन।
तो यहीं से आपने हुक करके रखना है ब्लॉक को और जंप बैक करना है अधोमुख श्वानासन में। फिर यहां से जंप करके आगे आएंगे अर्ध उत्तानासन में, श्वास को भरें, जंप करेंगे, आगे को आएंगे इस तरह से अर्ध उत्तानासन, श्वास को छोड़ते पूरा झुक जाएंगे पूर्ण उत्तानासन। दोबारा से एक बार देख लें, पूर्ण उत्तानासन, फिर श्वास को भरें अर्ध उत्तानासन, फिर यहां से घुटनों को मोड़ेंगे, जंप बैक करेंगे अधोमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन के बाद घुटनों को मोड़ेंगे, सिर को उठा के सामने को देखेंगे और जंप फॉरवर्ड करेंगे अर्ध उत्तानासन, फिर श्वास को छोड़ेंगे पूर्ण उत्तानासन। इस तरह से ये रिपीटेशन आपकी चलती रहेगी। ऑलराइट, और फिर वापस आने के लिए हाथ कमर पर रखें और धीरे से घुटनों को मोड़ें और ऊपर को आ जाएं। हाथ कमर पे, घुटनों को मोड़ेंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर को आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग साथ में इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे, तो तैयार हो जाएं। चलिए इस प्रैक्टिस के लिए आप भी ब्लॉक को तैयार कर लें और अपने थाई के बीच में, अपने पैरों के बीच में लेकर के आएंगे, अपर थाई के पास में, और होल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे। मैं आपको फ्रंट से दिखला देता हूं कि आपने ऊपर लेके आना है और जो थाई की जो लेंथ है उससे अंदर रहना चाहिए ताकि आगे झुकने में आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद आपने अपनी फीमर को इंटरनली रोटेट करवाना है, जो आपकी थाइज हैं वो इंटरनली रोटेट होगी। आपको क्वाड्स को लिफ्ट करना है, नी कैप को लिफ्ट करना है और पैरों को जमीन में प्रेस करना है। हाथ कमर पे लेके आएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकते चले जाएंगे और फिर हाथों को भी नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। एक बार श्वास को भरते हुए सामने को देखें, चेस्ट को लिफ्ट करें, बैक को लेंथन करेंगे लोअर बैक की तरफ से, चेस्ट को ओपन करेंगे जितना ओपन कर सकते हैं, शोल्डर आपके रोल बैक होंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं झुकेंगे पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में। फिर श्वास को भरते हुए आएंगे अर्ध उत्तानासन की स्थिति में, हाथ सामने, फिर घुटनों को मोड़ेंगे और जंप बैक करेंगे अधोमुख श्वानासन में। श्वास छोड़ेंगे, यहां पर हथेलियों को प्रेस करते हुए शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं। अब जो थाइज में हमने एंगेजमेंट बनाया था वो आपने छोड़ना नहीं है, यहां पे आपने थाइज को यहां पर रोल करना है जैसे हमने पहले किया था। क्वाड्स को लिफ्ट करेंगे, नी कैप को लिफ्ट करेंगे। अगर फिर भी एंगेजमेंट नहीं आ रहा है तो अपनी हील को प्रेस करेंगे। अगर आपकी हील टच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अपने पीछे वाला जो पांव का हिस्सा है इसको स्ट्रेच करवाओ, हील की तरफ, हील को नीचे की तरफ को खींचो और अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर उठा दो, उससे पैर में एंगेजमेंट आपका और भी बढ़ जाएगा। और फिर यहां से श्वास को भरना है, घुटनों को मोड़ना है, सामने को देखना है और जंप करते हुए अर्ध उत्तानासन में वापस आना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन में जाना है। वापस से करेंगे, श्वास को भरें, अर्ध उत्तानासन में आ जाएं, पैरों में एंगेजमेंट आपको बना के रखना है। फिर घुटनों को मोड़ेंगे, जंप बैक करेंगे, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, जंप फॉरवर्ड करेंगे, अर्ध उत्तानासन में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन में चले जाएंगे। फिर से श्वास को भरें, अर्ध उत्तानासन, श्वास रोकें, जंप बैक करेंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास को छोड़ें, यहां पर हथेली को प्रेस करते हुए शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं, पैरों में एंगेजमेंट बना के रखें। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, जंप फॉरवर्ड करेंगे अर्ध उत्तानासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए चले जाएंगे पूर्ण उत्तानासन में। बहुत बढ़िया, 2 बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए अर्ध उत्तानासन, फिर यहां से जंप बैक करेंगे अधोमुख श्वानासन, श्वास को छोड़ें, फिर यहां से श्वास को भरें, अर्ध उत्तानासन में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन में चले जाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरें, अर्ध उत्तानासन, नाउ जंप बैक अधोमुख श्वानासन, श्वास को छोड़ें, एक्सेल करेंगे, श्वास को भरेंगे, अर्ध उत्तानासन, श्वास को छोड़ेंगे, पूरा आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। अब यहां पर रुकेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आपको डीप इनहेल करना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, आपको डीप एक्सेल करना है। आपकी फीमर इंटरनली रोटेट हो रही है, आपकी क्वाड्स ऊपर को लिफ्ट हो रही है, नी कैप लिफ्ट हो रही है, आपके पैर जमीन में प्रेस हो रहे हैं और सिट बोन ऊपर की तरफ को रेज हो रही है। आपके स्पाइन में एक्सटेंशन आपके लोअर बैक से आ रहा है और आपकी चेस्ट आपके घुटनों की तरफ खुलती हुई उसके पास जा रही है, क्लोज नहीं हो रही है, ओपन हो रही है। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने कुछ श्वास प्रश्वास लेने के बाद घुटनों को मोड़ना है और हाथ कमर पे लेके आएंगे, सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और धीरे से उठ करके ऊपर आ जाएंगे। अब ब्लॉक को आप रिमूव कर सकते हैं।
हम लोग चलते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर। तैयार हैं? तो अगली प्रैक्टिस को हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं हमने पहले भी किया हुआ है, तो हल्की फुल्की समझ आपकी बॉडी में, आपके माइंड में होगी। इस प्रैक्टिस के लिए हम लोग करने वाले हैं वीरभद्रासन 2, जिसे हम लोग वॉरियर 2 कहते हैं, वॉरियर 2। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रिवर्स वॉरियर की पोजीशन में, फिर साइड एंगल करेंगे, जिसे हम लोग एक्सटेंडेड साइड एंगल भी कहते हैं, और फिर हम लोग वापस आएंगे वॉरियर 2 में। तो उसके लिए आपको अपने योग मैट के बीच में आना, सेंटर पे। प्रैक्टिस को हम लोग एक्टिवली करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जंप करने वाले हैं। ऑलराइट, तो तैयार हो जाएं। एक ब्लॉक को अपने मैट के पास में रख लें, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ेगी पार्श्व कोणासन में, उत्थित पार्श्व कोणासन की जो स्थिति है, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, वहां पे अगर आप हाथ नीचे लेके जाते हैं तो ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि पोज जो है आपका वो करेक्ट होकर के आए। नहीं तो आपके पास आधे पोस्चर का भी ऑप्शन होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ऑलराइट, रेडी? चलिए, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर लेकर के आए और आपके हाथों की उंगलियां पास में मिलेंगी। घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे। नाउ जंप आउट। हाथों को कमर पे ले आए, अपने राइट फुट को राइट साइड को टर्न करेंगे। गुड। नाउ रोल योर बटक्स अंडर। अपने बटक्स को रोल करेंगे, टेलबोन आपकी टक इन होगी, और इसके बाद आपने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है। आपका घुटना और एंकल एक सीध में आएगा। बहुत बढ़िया। अब आपने नीचे झांकना और देखना है कि आपके आगे वाले पांव की जो हील है वो पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में है कि नहीं, तो एडजस्ट कर लें। यदि डिस्टेंस कम है तो उसे बढ़ा लें, यदि बढ़ा हुआ है तो कम कर लें। जहां भी आपको थोड़ा सा बैलेंस आपको दोनों पैरों के बीच में आपको मिल रहा है, वो डिस्टेंस आपके लिए सही रहेगा। ऑलराइट, नाउ प्रेसिंग द आउटर एज ऑफ योर बैक फुट। अपने पीछे वाले पांव का आउटर एज आपने प्रेस करना है। अपनी थाई को एक्सटर्नली रोटेट करवाना है, क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, आगे वाले पांव को प्रेस करेंगे। नाउ स्लाइडली कट द बैक लेग हिप इन। आपका जो पीछे वाले पांव का जो हिप है, इसको हल्का सा अंदर की तरफ को कट करेंगे, ताकि बॉडी सेंटर पर रहे, और हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे। पीछे वाले हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे पहले, यानी कि लेफ्ट आर्म स्ट्रेच करेंगे, फिर राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को टर्न करेंगे। आपका जो टोर्सो है वो ऊपर को लिफ्ट होगा, ताकि वर्टिब्रा में स्पेस क्रिएट हो। गर्दन को सीधा रखते हुए ही आपने टर्न करना, टिल्ट नहीं करना गर्दन को। होल्ड करेंगे यहां पर, अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लगाएं। शोल्डर को कान के पास पे लिफ्ट ना होने दे, शोल्डर को आपने डाउन और रिलैक्स रखना है। बहुत अच्छे, आर्म्स में एंगेजमेंट बनाए। ये आपका वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 के बाद आपने श्वास को भरना है। यहां पर तो आपकी श्वास कंटिन्यू चलेगी जब आप होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद आपने श्वास को भरना है और अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट थाई के ऊपर लेके जाना है, और राइट आर्म को ऊपर को उठाना शुरू कर देना, और श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट आर्म को लेफ्ट साइड पे लेके जाना, ताकि अपने राइट साइड के टोर्सो पे अच्छा सा स्ट्रेच लेकर के आए। ऑलराइट, ये स्थिति आपकी रिवर्स वॉरियर की आ गई। यहां पर भी एक दो श्वास लें, इस आसन को थोड़ा फील करें, पैरों में बैलेंस बना के रखें, दोनों पैरों पे समान वजन रहेगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को स्विंग कराते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। अब आपके पास पार्श्व कोणासन में हम जाएंगे तो दो ऑप्शन है, एक कि अपने फोर आर्म को आपने थाई के ऊपर रखना है, दूसरा अगर आप और डीप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट सीरीज है, तो आपने हाथ को नीचे लेके जाना है, ब्लॉक को पकड़ना है और ब्लॉक के ऊपर रख लेना है, और फिर दूसरे हाथ को श्वास को पूरा छोड़ते हुए कान के पास पे स्ट्रेच करवाना है। यहां पे आपने चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करना है, हेड को अपने आर्म पिट के पास से ऊपर की ओर को लेकर के जाना है, इस तरफ को देखेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों की उंगली को भी देख सकते हैं, अगर आपके गर्दन में स्ट्रेंथ है तो। अगर नहीं है तो अपने आर्म पिट के पास से ऊपर को देखना है आपने। बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे, पोज को यहां पर फील करें, पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस करेंगे। द बैक लेग थाई शुड बी रोलिंग आउट, लिफ्टिंग द क्वाड देन नी कैप अप। जो पीछे वाले पांव है उसका क्वाड्रिसेप्स उसको एंगेज करके रखेंगे, घुटने को एंगेज करके रखेंगे, आगे वाले पांव को प्रेस करेंगे, आगे वाले पांव की थाई को एंगेज करके रखें। बेली बटन को आपने अंदर को खींच के रखना, ताकि कोर एक्टिव रहे, आपकी हाथों में अच्छा सा स्ट्रेच रहे। नीचे वाला हाथ नीचे को पुश कर रहा है, ऊपर वाला हाथ कान की तरफ को स्ट्रेच कर रहा है। ये स्थिति आपकी उत्थित पार्श्व कोणासन की होती है। अब यहां से आपने श्वास को भरना है, धीरे से ऊपर आना है, वापस आ जाएंगे वीरभद्रासन 2 की स्थिति में, और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे और आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करेंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं, तो राइट फुट को अंदर ले आएंगे और लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ 90 डिग्री एंगल पे टर्न करवाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपने सबसे पहले अपने बटक्स को रोल करना है, टेलबोन आपकी टक इन होगी, जिससे आपका पेल्विस रीजन न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आपने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है, आपका नी और एंकल एक सीध में आएगा। फिर नीचे झांकना है और देखना है कि आगे वाले पांव की हील पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं।
फिर पीछे वाले पाँव के आउटर एज को प्रेस करना है। द बैक लेग थाई शुड बी रोलिंग आउट। आपके जो पीछे वाले पाँव की जो थाई है, ये एक्सटर्नल रोटेशन यहाँ पर हो रहा है। इसमें क्वाड्रिसेप को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, आगे वाले पाँव के पंजे को प्रेस करते हुए इसमें भी एंगेजमेंट बनाएंगे और घुटना आपका सामने की तरफ को देखेगा। नाउ you're going to cut the back leg hip end। आपके जो पीछे वाले पाँव का जो हिप है, इसे हल्का सा अंदर की तरफ को कट करेंगे ताकि ये वाली जो बॉडी है आपकी ये सेंटर पे आ जाएगी। फिर हाथ को स्ट्रेच करेंगे, राइट आर्म स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द राइट, देन यू आर स्ट्रेचिंग योर लेफ्ट आर्म टुवर्ड्स द लेफ्ट। बोथ आर्म शुड स्टे इन द शोल्डर लेवल। पहले अपने दाहिने हाथ को स्ट्रेच करना है दाईं तरफ यानी कि पीछे वाले हाथ को, फिर अपने सामने वाले हाथ को यानी कि लेफ्ट आर्म को, और दोनों आपके शोल्डर लेंथ पे रहेंगे। शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहेंगे, सामने को देखना है, एक टक एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित कर लें। बहुत अच्छे। ये है आपका वीरभद्रासन 2। दोनों पैरों में समान वजन बना हुआ है, थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, आपकी थाईज बिल्कुल एंगेज है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, स्पाइन लिफ्ट हो रही है, चेस्ट एकदम से ओपन है, हाथ स्ट्रेच हो रहे हैं और एंगेज्ड हैं। आपका ध्यान एक टक एक बिंदु पे लगा हुआ है और साथ ही साथ ये जो आपका बॉटम रिब है ये अंदर को रहता है और कोर एक्टिव होती है। आपकी कोर एक्टिव रहनी चाहिए, बेली ऐसे बाहर को ना आए और बेली बटन को हल्का सा आपको लिफ्ट करके रखना है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोज। यहां से अपने दूसरे पोज में जाने के लिए पीछे वाले हाथ को यानी कि राइट आर्म को नीचे लेके जाना है, श्वास को भरना है और अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करवाना शुरू करें और श्वास को छोड़ते पूरा एक अच्छा सा स्ट्रेच दें, जो आपका स्ट्रेच आपके लेफ्ट साइड टोर्सो में आने लगेगा। यहां पर आने के बाद एक दो श्वास लें, पोज को फील करें। दोनों पैरों पर समान वजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी पीछे को लीन कर रही है, सारा वजन पीछे वाले पैर या उसके घुटने पर आ रहा है। आपको आगे वाले पैर की तरफ भी बॉडी वेट को शिफ्ट करके रखना है और ये बॉडी वेट जो शिफ्ट होता है हमारा ज्यादातर हिप की तरफ से होता है, आपको हिप को एडजस्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोज। यहां से हम लोग अगले आसन में जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने लेफ्ट आर्म को नीचे लेके जाना है, या तो इसे थाई के ऊपर रख लें या फिर ब्लॉक लेकर के इसे पूरा नीचे लेकर के आ जाएंगे और फिर ऊपर वाले हाथ को कान के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे। बहुत अच्छे। चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करें, आसमान की तरफ को, और फिर ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे, आसन को फील करें। यहां भी आपको जो पैरों का जो एंगेजमेंट है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस करना है। द थाई शुड बी रोलिंग आउट। आपकी जो थाईज है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही हैं। पीछे वाले पांव का क्वाड्स पुल हो रहा है, नी कैप पुल हो रही है, आगे वाले पांव का पंजा प्रेस हो रहा है, तो आपकी थाई एक्टिव हो रही है उस एंगेजमेंट से। वेरी गुड। अब यहां पर से आपने धीरे से श्वास को भरते ऊपर आना, वापस वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे ले आएंगे और फिर आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करें, अपने पंजे को अंदर की तरफ को टर्न करेंगे, घुटनों को मोड़ें और जंप इन। बहुत बढ़िया। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे। इस तरह से ही आपकी प्रैक्टिस वीरभद्रासन 2 पे हमने यहाँ पर फ्लो किया। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली प्रैक्टिस की ओर जा रहे हैं। हमारा जो अगला आसन है ये कोई फ्लो नहीं है, एक इंडिविजुअल आसन है और इसका नाम है पतन वृक्षासन। बहुत सारे योग अभ्यासियों को इस आसन के बारे में भी मालूम नहीं होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्केट में ये नया आसन आया हो, परंतु बहुत अच्छा बैलेंसिंग है। ये इंस्पायर्ड है, कलरी एक हमारी जो मार्शल आर्ट होती है दक्षिण की, उसी से ये इंस्पायर्ड होकर के बना है। उसमें एक पोजीशन होती है, उसे कहते हैं मयूर वड़ीवर, पीकॉक स्टैंड। तो उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के पोज आया है। हालांकि कलरी का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा योग से इंस्पायर होकर के बना है, परंतु योग में बहुत सारे पोस्चर, क्योंकि पुराने समय में बहुत सारी किताबें जल गई थी, खत्म हो गई थी, नॉलेज बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो बहुत सारी नॉलेज हमको नहीं मिली, परंतु कहीं ना कहीं वो छटी हुई नॉलेज हमें कहीं ना कहीं अलग अलग आर्ट में देखने के लिए मिलती है। तो वहीं से इंस्पायर होकर के आया है ये पोज। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस पोज को करते हैं। आप चाहें तो इनके साथ में ही प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए, आपको क्या करना है, योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना है। पवन जी के साथ में आप प्रैक्टिस को करते जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखें और करते भी चले जाएं। हाथों को हिप पे ले आएं, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखें। ऑलराइट, अब अपने शरीर के वजन को दाहिने पैर की तरफ शिफ्ट करें, यानी कि हिप कॉल दाहिनी तरफ लेके जाएंगे ताकि वजन दाहिने पांव पर आ जाएगा। बाएं पांव को आप फ्री कर रहे हैं, अपने लेफ्ट लेग को फ्री करेंगे, श्वास को भरेंगे और अपनी लेफ्ट नी को रेज करेंगे, नी को ऊपर की तरफ को रेज करेंगे, एंकल बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इसके बाद आपने अपनी लेफ्ट हील को अपने हिप की तरफ को स्क्वीज करना है और फिर यहीं से इसको हिप की तरफ को लाते हुए पीछे की तरफ को लेकर के जाना और अपर बॉडी को आगे को झुकाते चले जाना। इसको जितना हो सकता है हिप के पास रखें और अपर बॉडी को आगे को लीन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और इसको भी धीरे धीरे ऊपर को उठाते जाएं। घुटने को, घुटने को, घुटने को, पंजे को नहीं, घुटने को उठाना आपने।
आपने घुटने को ऊपर को उठाना है, धीरे 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 घुटने को लेके जाएं, आगे को झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। इसको स्क्वीज करें, हिप के पास लाएं, हील को हिप के पास लाएं, घुटने को उठाएं, घुटने को उठाएं, 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 और फिर यहां से आपने पैर को ऊपर की तरफ को किक करना है। जितना ज्यादा आपका घुटना ऊपर उठेगा, ये पांव भी आपका उतना ही ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छे। तो इस तरह से ये पोजीशन बन के आती है। इसमें हाथ की भी एक स्थिति होती है। पहले हम लोग वापस आ जाएंगे, घुटने को मोड़ लें और धीरे से धीरे घुटने को मोड़ लें और धीरे धीरे पांव को वापस आगे की तरफ लेकर के आ जाएं। पूरा घुटने को सामने की तरफ लाएंगे उठाते हुए और फिर नीचे लेके जाएंगे। अब हम लोग हाथों की स्थिति के साथ इस पोज को दूसरे पांव से पूरा करेंगे। तो तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चलिए साथ में करेंगे। इस बार आपको अपना शरीर का वजन अपने बाएं पांव पे लेकर के आना है। अब यहां पे आपने अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, अंगुलियों को इंटरलेस करना है, आपस में बांधना है, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, अच्छा सा स्ट्रेच अपने आर्म्स और शोल्डर पे देंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को आपने ऊपर को उठाना है, घुटने को उठाएंगे, एंकल आपका रिलैक्स रहेगा। अब हील को अपने हिप की तरफ को स्क्वीज करेंगे, श्वास भरी है आपने, श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे आगे को झुकना और हील को अपने हिप के पास पे रखना और घुटने को ऊपर लेके जाना है। आगे को झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं, घुटने को ऊपर लेके जाएं, घुटने को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं आसमान की तरफ को उठाते चले जाएं और आगे को झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं और फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर को सीधा करते चले जाएं। बहुत अच्छे। इस तरह से ये आपकी पोजीशन बन के आएगी। पैर को स्ट्रेच करें, अपने क्वाड्स को एंगेज करें और थाई को इंटरनली रोटेट करें जितना आप कर सकते हैं। होल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर को आएंगे, अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे और घुटने को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे, जैसे आप गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे और फिर धीरे से पांव को नीचे और अंगुलियों को खोल देंगे। तो ये है पतन वृक्षासन। अगर आपको पोज अच्छा लगा है तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको बन के आया है उसको मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और इस प्रैक्टिस को आप चाहे तो इस रिपीटेशन को और भी अपने समय के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, और होल्डिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, बस मैंने आपको एक इसकी स्थिति और इसके जाने और आने का तरीका आपको बतला दिया, आप उसको खुद से भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां से हमको धीरे से नीचे बैठना है और अगले आसनों के अभ्यास की तरफ हम लोग यहां से बढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास यहां से हमारा होने वाला है और काफी सारे चैलेंज हम लोग इस अभ्यास के अंदर लेने वाले हैं। तो आपने बैठ करके पैरों को सामने लेकर के आना है एक दंडासन की स्थिति में। यहां से हमारे बैठ करके करने वाले आसनों का अभ्यास शुरू होने वाला है। यहां पे हम लोग 3 आसनों के समूह को एक साथ में करने वाले, एक फ्लो प्रैक्टिस हम यहां पे करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली प्रैक्टिस होगी वो होगी अर्धपूर्वोत्तानासन की बैक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस है ये, जो आपकी बैक को स्ट्रांग बनाएगी। सेकंड प्रैक्टिस हमारी होने वाली है ब्रह्मचर्यासन की। ब्रह्मचर्यासन में आप शिफ्ट होंगे बॉडी को फ्लो करते हुए। हम लोग साथ साथ करके भी दिखला देते हैं। तो पहले अर्धपूर्वोत्तानासन, घुटनों को मोड़ते हुए, यहां पर ब्लॉक का हम लोग सपोर्ट लेंगे, जैसे एक अच्छी हाइट भी इनको आपको मिल सकती है। तो हाथों के नीचे भी आपने ब्लॉक रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें, तो अब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा किस तरह से ये प्रैक्टिस होगी। क्योंकि फ्लो प्रैक्टिस है तो डेमोन्स्ट्रेशन पहले जरूरी होता है, एक बार समझ लें और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां से आपने श्वास को भरना है, बटक्स को रोल करना है, टेलबोन टक इन होगी और हिप्स को रेज करना है जितना रेज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये आपका ऊपर आएगा, आपके यानी कि हिप ऊपर आएगा तो ग्लूट्स को टाइट करना है, पेट को अंदर खींचना है, आपने अंदर को एक्टिव करें, एक्टिव में चेस्ट को लिफ्ट करें, चेस्ट को लिफ्ट करें। ये अब आपकी पूरी बैक में एंगेजमेंट आ जाएगा, आपकी डोर्सल स्पाइन भी एंगेज हो रही है, आपकी मिड और अपर बैक भी पूरी एंगेज हो जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने श्वास को छोड़ना है और पैरों को पीछे लेके जाना है। ये आपका ब्रह्मचर्यासन। इसमें आपको फुट को फ्लेक्स रखना है, हील को प्रेस करेंगे, हिप जो है आपके हाथों के बीच से थोड़ा सा पीछे को जाएंगे और कोर एक्टिव होगी। अगर आप पैरों को उठा सकते हैं इनकी तरह तो आप पैर जमीन से उठा लेंगे, नहीं तो अपनी हील को नीचे रख करके आपने प्रेस करना और हिप को ऊपर को उठा करके कोर को एक्टिव करना है। फिर जो हमारा थर्ड आसन है, ये कोर के लिए बहुत अच्छा, आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। फिर थर्ड आसन हमारा नवासन। नवासन के लिए आपने पैरों को नीचे ले आएंगे, हिप को नीचे ले आए, थोड़ा सा बीच में ले आए, ब्लॉक के बीच में हल्का सा उठा करके, ये उठा करके आपको आगे लाना है, स्लाइड नहीं करना, उठा करके ब्लॉक के बीच में लाना है और फिर पैरों को ऊपर उठाना है आपने और हाथों को सामने स्ट्रेच करना है। नवासन। नवासन जाना जाता है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। हालांकि सिर्फ कोर पे ही वर्क नहीं करता है, ये आपका वर्क करता है कोर पे, कोर के साथ साथ आपके हिप जॉइंट्स पे, ये वाला जो आपका हिप फ्लेक्सिस वाला हिस्सा होता है इस पे ही आपका वर्क करता है बहुत अच्छे से, और आपकी लोअर बैक। तो ये आपकी काफी अच्छी एक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस। इन 3 आसनों का जब फ्लो हम करेंगे तो हमारी लगभग फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग तो इन 3 आसनों से ही हमारी हो जाने वाली है।
ऑलराइट, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको यही रिपीटेशन में करना, जैसे कि यहां से घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को ब्लॉक पे रखेंगे और फिर श्वास को भरते हुए वापस से हिप को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से ये फ्लो आपका चलता रहेगा। अब पवन जी वापस आ जाएं। अब हम लोग यहां पे साथ में करने जा रहे हैं, तो आपने भी इनके साथ में दंडासन की स्थिति में आ जाना है। बहुत बढ़िया। दंडासन की स्थिति में आते ही आपने पैरों में एंगेजमेंट लेकर के आना। प्रैक्टिस में आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको बैठना ब्लॉक के बीच में ही है, ये आपका सेंटर आ जाएगा। आपको सेंटर कैसे बनाना है, आपके हिप ब्लॉक के बीच में आ जाएंगे, यहां से ये सेंटर है आपका। पैरों को हील्स को प्रेस करना है, यहाँ पर पैरों को प्रेस करके रखना है, यानी कि हील प्रेस होगी, आपके थाई के पीछे वाला हिस्सा प्रेस होगा, क्वाड्स को लिफ्ट करें, नी कैप को लिफ्ट करें। अब यहां से आपका पहला आसन अर्धपूर्वोत्तान आसन। सीधे यहां से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें, पैरों को नीचे रखेंगे, श्वास को भरेंगे और हिप को रेज करेंगे ऊपर की तरफ को। और जैसे ही आपके हिप ऊपर को आने लगे, बटक्स को रोल करना है, टेलबोन टक इन होगी, ग्लूट्स को एंगेज करेंगे, बैली बटन को अंदर को खींचेंगे और कोर को एक्टिव करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे जितना लिफ्ट कर सकते हैं, बैक में एंगेजमेंट आएगा। फिर यहां से श्वास को रोकेंगे और हिप को नीचे लाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, हाथों के बीच से पीछे, और स्क्वीज करेंगे अपने हिप मसल्स को अंदर की तरफ, जिसको जैसे हम लोग मूल बंद जिसको कहते हैं, मूल बंद आप यहां पर लगाना है। पैर आपके थोड़ा और पीछे जाएंगे, कोर को एक्टिव करना है आपने, इस तरह से हील को प्रेस करेंगे। यदि आप पैरों को उठा सकते हैं तो उठा लें। बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास को छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर श्वास छोड़ेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए श्वास को रोके अंदर ला करके रोकना है आपने, तो थोड़ा आराम से आप कर पाएंगे। फिर आपने श्वास को छोड़ना है, हिप को वापस से बीच में लाना है और पैरों को ऊपर उठाना है, वापस से श्वास को भरना है, पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सामने, इस तरह से फुट फ्लेक्स रहेगा, टोज आपके फेस की तरफ को पॉइंट करेगा। वेरी गुड। आपकी थाई इंटरनली रोटेट हो रही है, तीनों ही आसनों में इंटरनली रोटेट हो रही है। क्वाड्स को लिफ्ट करना है और नी कैप को लिफ्ट करके रखना है, चेस्ट को भी लिफ्ट करना है। चलिए वापस से अर्धपूर्वोत्तान आसन, हाथों को नीचे ले आएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे और हिप को रेज करेंगे, बटक्स को रोल करते हुए हिप को रेज करें, ग्लूट्स को एंगेज करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को रोकें, फिर हिप नीचे लेके जाएं और पीछे की तरफ को ब्रह्मचर्य आसन, हाथ के बीच से थोड़ा पीछे को, और कोर को एक्टिव करेंगे, हील को प्रेस करेंगे। अब श्वास को छोड़ेंगे, हिप को उठा करके हाथों के बीच में लाएं। बहुत अच्छे। फिर श्वास को भरेंगे, पैरों को ऊपर उठा लें, हाथों को ऊपर ले आए। अब आपको ब्रीदिंग भी पता चल गई, पोस्चर, पोजीशन सब पता चल गया। अब मैं काउंट करूंगा और आपने मूव करना है खुद से। चलिए स्टार्ट। 1 अर्धपूर्वोत्तान आसन, 2 ब्रह्मचर्य आसन, 3 नवासन। दोबारा से 1 अर्धपूर्वोत्तान आसन, 2 ब्रह्मचर्य आसन, 3 नवासन। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। 1 अर्धपूर्वोत्तान आसन, 2 ब्रह्मचर्य आसन। प्रैक्टिस थोड़ा सा थायरिंग होगी, परंतु इस प्रैक्टिस का बेनिफिट बहुत मिलेगा। 3 नवासन। नाउ मूव योर लेग्स डाउन बैक टू दंडासन। हमारी अगली प्रैक्टिस होने वाली है वशिष्ठासन की। वशिष्ठासन के लिए आपको इजी वे में आपको बतलाता हूं, क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा थकान आपको आ गई होगी, परंतु थकना नहीं है आपको दिमाग से। शरीर एक बार के लिए थक जाए कोई बात नहीं, दिमाग में आपकी एनर्जी रहनी चाहिए। तो चलिए इजी ट्रांजिशन में आपको बतलाता हूं, आप इनके साथ में कर सकते हैं। तो आपको आना है टेबल टॉप पोजिशन में, भरमान आसन की स्थिति में आपको आना है। जब भी हम लोग इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिसेस को करते हैं, और इंटरमीडिएट तो खासकर हम लोग बहुत ध्यान से प्रैक्टिस को डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये बिगिनर और एडवांस के बीच का हिस्सा ये होती है, और इसमें हम लोग उन आसनों को रखते हैं जो प्रोग्रेसिव हो, परंतु उसमें रिस्क कम से कम हो। ऑलराइट। और अगर किसी आसन में रिस्क भी होता है तो हम इंस्ट्रक्शन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उस आसन को या मॉडिफाई करते हैं, या इंस्ट्रक्शन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका रिस्क हम वहां से हटा देते हैं। ऑलराइट। आपको थोड़ा और आगे आना, मैट के आगे से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस को, यहां से इस तरह से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हमने यहां से क्या करना है कि हमारा जो पीछे वाला पांव है, जैसे कि इनका जो पीछे वाला पांव है वो लेफ्ट है, लेफ्ट लेग को ये पीछे की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे, जैसे हम लोग प्लैंक में जाते हैं उसी तरह की स्थिति है। इसको स्ट्रेच करवाएंगे, हील को पीछे को स्ट्रेच करवाएं,
बहुत अच्छे। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस पंजे को टर्न करवाएंगे नीचे की तरफ और इस वाले पंजे को नीचे जमीन पर रखेंगे। ये हम लोग साइड प्लैंक वाली स्थिति पे आ गए। ऑलराइट, अब आपका जो ये हाथ है ये उठ करके हिप पे आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड आपके हिप पे आ जाएगा। अब यहां पर जो सेंटर ग्रेविटी है वो आपके हिप के पास आने वाली है। आप आउटर एज को प्रेस कर रहे हो नीचे वाले पांव के, और ऊपर वाले पांव को हम पूरा उठाने वाले हैं वशिष्ठ आसन में, अंगूठे को पकड़ के, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमको एक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो नीचे वाला हाथ है उसकी एल्बो में हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। एल्बो को माइक्रो बेंड करें और बाइसेप्स को एक्टिव करें, माइक्रो बेंड और बाइसेप्स को एक्टिव करें। दूसरा, आपको बटक्स को रोल करना है, टेलबोन को टक इन करें, ग्लूट्स को एक्टिव करें जितना एक्टिव कर सकते हैं। फिर पेट को हल्का सा अंदर को, नाभि वाले, खासकर नाभि वाले क्षेत्र को हल्का सा अंदर को खींचे, ऊपर को लिफ्ट करें, कोर को एक्टिव करें। बस ये एक्टिवेशन बना लें। पांव, नीचे वाले पांव का जो आउटर एडजस्ट को प्रेस करें, क्वाड्स को एंगेज करें। अब जो आपका जो ऊपर वाला पांव है उसके अंगूठे को पकड़ेंगे, ये एंगेजमेंट बना के रखें जो मैंने आपको बताया, उसको पकड़ेंगे और धीरे 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 पैर को ऊपर को उठाते चले जाएं। इस तरह से ये आपकी वशिष्ठ आसन की स्थिति बन जाएगी। अब यहां पे अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो सिर को उठाकर आप ऊपर को देख सकते हैं, नहीं तो आपने सामने या नीचे भी देख करके आपकी स्थिति हो जाती है। रुकेंगे, इस आसन का फील लेंगे, 2 4 5 श्वास जितना आप ले सकते हैं लें, रुके यहां पे, और फिर धीरे से पैर को मोड़ेंगे, अंगूठे को छोड़ेंगे, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी उसी पॉइंट पर आ जाएं, पांव को नीचे रखें और फिर यहीं से हाथ को नीचे लेके जाएं और टर्न होते हुए वापस से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। इस तरह से अब वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। इजी ट्रांजिशन मैंने आपको बताया। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक में जाते हैं, प्लैंक से फिर हम लोग पंजों को टिल्ट करते हैं और फिर पैर को उठाना स्टार्ट करते हैं, जो कि समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि हमने फाइनल पोजीशन में ही जाना है, वो हम उस पर हमारा मेन फोकस होता है। जर्नी कैसे आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करती है, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच रहे हैं वो मैटर करता है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग इसी प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो आपको इनका जो, अगर ये यहां से करेंगे तो इनका आपको पीछे वाला हिस्सा दिखलाई देगा, सामने वाला नहीं दिखलाई देगा। तो मैं इनको बोलूंगा पवन जी आप फेस को दूसरी डायरेक्शन में कर लें ताकि फ्रंट आपको वापस से दिखाई दे। चलिए आप लोग भी तैयार हो जाएं, हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खोलेंगे, योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आपके हाथ हैं, और फिर उसके बाद आपने अपने पीछे वाले पांव को, यानी कि अपने राइट लेग को अपने पीछे को लेकर के जाना है। वेरी गुड, अपने पंजे को टर्न करें ताकि आउटर एज को प्रेस कर पाएं और अपने दूसरे वाले पांव को अंदर की तरफ लेकर के आए। बैलेंस यहां पर बनाना स्टार्ट कर दें। आपका जो बाहर वाला हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड आपके हिप पे आ जाएगा। अपना टाइम लें, जहां भी आपको बैलेंस जैसे लग रहा है एडजस्ट कर लें, हाथों की स्थिति एडजस्ट कर लें। और खास चीज जो मैं पिछली वाले में आपको बतलाना भूल गया था, यहां पर जो आपकी जो उंगलियां हैं ये अंदर की तरफ को फेस कर रही हैं, ये सामने की तरफ को फेस कर रही हैं। अब ये बाहर को नहीं रह गया है, या आपने इसको अंदर को टर्न कर लिया। बस जब आप अंदर को टर्न करते हैं बस इतना ध्यान रखें कि आपकी एल्बो हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए। माइक्रो बेंड करें और बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, नहीं तो हाइपर एक्सटेंशन एल्बो पेन लाता है। दूसरा, यहां से प्रेस करें, रिस्ट से प्रेस ना करें, नहीं तो आपके रिस्ट पे प्रेशर आएगा। चलिए आउटर एज को प्रेस करेंगे, थाई को एक्टिव करेंगे, बटक्स को रोल करेंगे, टेलबोन टक इन होगी, ग्लूट्स को एंगेज करें, कोर को एंगेज करें, और उसके बाद पांव को उठाना स्टार्ट करें। पैर के अंगूठे को ग्रैब करेंगे और सेंटर पे एंगेजमेंट बना के रखें, ग्लूट्स और कोर ये एंगेज रहेंगे, और उसके बाद पैर को ऊपर उठाएंगे। और जो उठे वाले पांव पे भी आपने एंगेजमेंट बनाना है। होल्ड करेंगे, हेड की पोजीशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, नीचे देख लें, साइड को देख लें, ऊपर देख लें, जहां भी आपको ठीक लगता है। होल्ड करेंगे, यहां पर ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ करें, वो उसको फील करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे, धीरे धीरे पांव को नीचे लेके आए और हाथ को भी नीचे ले आ लें, वापस से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर यहां से आपने बालासन की स्थिति पे चले जाना है, जिसमें आपने घुटनों को फैलाना है, पैरों के अंगूठों को मिलाना है, घुटनों को अच्छे से फैलाना है, बैक को स्ट्रेच करवाते हुए हाथों को सामने की तरफ लेके जाना। पहले चेस्ट को नीचे लेके जाएं ताकि स्ट्रेच आपके लोअर बैक से एक अच्छा सा स्ट्रेच होते हुए आपकी पूरी स्पाइन में आ जाए। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। तो ये आपका एक तरह का काउंटर पोज हो जाएगा, एक काउंटर स्ट्रेच आपको यहां पर मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग अगला आसन करेंगे। इसके बाद जो हमारा काउंटर रिलैक्सिंग दोनों यहां पर होगा। हमारा जो अगला पोज है वो है जठर परिवर्तन आसन।
तो जठर परिवर्तनासन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना, तो आप धीरे से उठेंगे अपना टाइम लेते हुए और आपको पीठ के बल लेटना है। हम लोग साथ में करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन को सुनना है और साथ में करते रहें। पीठ के बल लेटने के बाद आपको घुटनों को मोड़ना है और पंजों को अपने हिप के पास लेकर के आना है। हाथों को कंधों के समानांतर फैला लेना है। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी आपकी। आपने पैरों के पंजों को मिलाना है, घुटने भी आपके मिलेंगे बिगिनिंग में। अब यहां पे आपने अपने हिप को उठाना है और राइट साइड को लेकर के जाना है। हिप को उठाएंगे और राइट को टर्न करवाएंगे, फिर घुटनों को उठाएंगे, चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने लेफ्ट आर्म पिट के पास पे लाना। ध्यान रखें, लेफ्ट आर्म पिट के पास पे आपके घुटने आएंगे। दोनों घुटनों को नीचे लेके आ जाए, उठा करके जितना लेके आ सकते हैं, और फिर घुटनों को वहीं रहने दें। घुटनों को अब हिलाना नहीं आपने। आपके जो पंजे हैं उनको उठाते हुए अपने लेफ्ट आर्म के पास लेके जाएंगे, जो आपकी बाईं हथेली है, लेफ्ट पाम है, उसके पास लेके जाएंगे और पैर को पकड़ लेंगे ऊपर से। बहुत अच्छे। गर्दन को उठा करके राइट साइड को टर्न करेंगे। आपका राइट शोल्डर पीछे की तरफ को रोल बैक होगा, ज्यादा उठना नीचे, जमीन से हल्का फुल्का उठेगा, कोई बात नहीं, परंतु बहुत ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपने हाथ को और स्ट्रेच करना है राइट साइड को, और अपनी लेफ्ट शोल्डर ब्लेड को हल्का सा शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। आपका शोल्डर एकदम से नीचे चला जाएगा। आराम से यहां पर श्वास लें, श्वास छोड़ें। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके इस पोज के अंदर आपके हैमस्ट्रिंग में आता है, काफ में भी आता है, एंकल में भी आता है, और जो मेन स्ट्रेच है वो तो आपका ग्लूट्स है, लोअर बैक है, मिड बैक है, अपर बैक है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच और ट्विस्ट आपकी स्पाइन में आता है, एब्डोमिनल में ट्विस्ट आता है। ये एक एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और एक बहुत ही बेहतर काउंटर रिलैक्सिंग पोज है। अब यहां से वापस आने के लिए आपने धीरे से घुटनों को मोड़ना है और फिर रोल करते हुए वापस से सेंटर पे आ जाना। पंजों को नीचे रखेंगे, पंजों को नीचे ले आए और फिर हिप को वापस से सेंटर पे ले आए अपने। अब यहां से हम लोग दूसरी तरफ करने जा रहे हैं, तो फिर से हिप को उठाएंगे और अपने लेफ्ट साइड हिप को लेकर के जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को चेस्ट के पास लेकर के आएंगे और फिर उठाते हुए घुटनों को अपने राइट आर्म पिट के पास लेकर के आएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, जितना हो सकता है उठा करके राइट आर्म पिट पे लेकर के जाएं और पूरा जमीन पे लगा दें, नीचे लेके जाएं, नीचे 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 नीचे। और फिर यहां से आपने पांव को ऊपर की तरफ को उठाना, जहां पर आपकी हथेली है यानी कि राइट पाम है, उस तरफ को उठाएंगे और राइट हैंड को उसके ऊपर पर रख देंगे, होल्ड करके रखेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे, गर्दन को उठा करके आपने लेफ्ट की तरफ को टर्न करना है। आपकी हथेली नीचे की तरफ है यानी कि पाम नीचे को फेस किया हुआ और लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करना है आपने। आप चाहे तो आंखों को बंद करके एकदम से रिलैक्स हो करके इस स्थिति का आनंद उठा सकते हैं, स्ट्रेच का आनंद उठा सकते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अब यहां भी एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद हम लोग धीरे से वापस आएंगे, तो पैरों को छोड़ दें, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और रोल करते हुए वापस से बीच में आ जाएं। पंजों को नीचे ले आएं। पंजों को नीचे को लाने के बाद आपको हिप को वापस सेंटर पे लाना है, बटक्स को रोल करना है ताकि लोअर बैक फ्लैट हो जाए और फिर पैर को उठा करके एक एक पैर को उठा करके शवासन की स्थिति की ओर लेकर के जाना है, यानी कि पैरों को खोलना है और नीचे योग मैट पे लेकर के जाना है। शवासन की तैयारी करेंगे। ऐसे ही हाथों को भी खोलते जाएंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां आपकी हल्की सी कर्व्ड होगी और रिलैक्स रहेगी। गर्दन को ध्यान में रखते हुए आपको सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक योग मैट पर रखना है ताकि आपके जो नेक के पीछे का जो कर्व है, वो नेचुरल कर्व जो है वो मेंटेन रहे। आंखों को बंद करके पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। जो स्टेप मैं हमेशा आपको बतलाता हूं उनको याद करना है और उन्हीं स्टेप से अपने आप को रिलैक्स करना है। पहला, फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। सेकेंड स्टेप, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, ब्रेथ रिलैक्सेशन। तीसरा स्टेप, मेंटल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्विंग सराउंडिंग एनर्जीज। ये जो भी आवाजें आपको आ रही हैं उसे ऑब्जर्व करें एंड देन यू मस्ट रिलैक्स योर माइंड। उसके बाद अपने मस्तिष्क को आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे वो ऐसा महसूस करें कि सारे जो ध्वनियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, शांत होती जा रही हैं और शून्यता की ओर आपका शरीर, आपकी हृदय गति, आपकी श्वास, आपका मन, मस्तिष्क एकदम से शांत होकर के आराम की तरफ चला गया है। इस तरह से ये आपका शवासन हो जाएगा। अब आप अपने समय के अनुसार इस शवासन में बने रह सकते हैं और यहां से आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें
तो यहाँ से मैं वीडियो की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप बाद में से चला करके इसकी जो एंडिंग है उसे देख सकते हैं। वापस आने के लिए आपने धीरे से घुटनों को मोड़ना है और दाहिनी तरफ पलट करके धीरे धीरे हाथ का सहारा लेकर के उठ करके बैठ जाना है। किसी भी ध्यानात्मक सुखात्मक अवस्था में आकर के बैठ जाएंगे। आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें। अभ्यास के पश्चात, पूरा अभ्यास होने के बाद आपको आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखना है। ये जो ऊर्जा आपने अपने अंदर बनाई है, मन को शांत करने वाली, ध्यान को केंद्रित करने वाली जो ऊर्जा आपने बनाई है, इसको महसूस करेंगे अपने अंदर। और अपने अंदर परमात्मा के अंश को, जिन परमात्मा को, जिन शक्ति को आप जपते हैं, मानते हैं अपने धर्म के अनुसार, चाहे वो साकार रूप में हो, निराकार रूप में हो, उसका ध्यान करेंगे और उसके साथ एक रूप होंगे, यानी कि जुड़ेंगे। और इस तरह से ये आपके अभ्यास की समाप्ति हो जाएगी। कुछ क्षण तक जुड़े रहें और फिर अपने हाथों को आपने रब करना है अच्छे से। रब करने के बाद हम लोग पामिंग करेंगे, यानी कि हथेली को चेहरे पे लेके जाना है और फिर सिर से लेकर के पूरे शरीर पर लेकर के जाना है, नए पैरों तक धीरे धीरे। तो इस तरह से हमारी ये इंटरमीडिएट सीरीज का ये डे 7 था। अब यहाँ से आपको फिर से रिपीट करना है। आप इसे वीक वाइज डिसाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने डे 1 से स्टार्ट किया हफ्ता और डे 7 पे फिनिश कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऑफ, बहुत बढ़िया, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आपको हफ्ते में एक दिन ऑफ जरूर रखना है। एक दिन ऑफ जरूर रखना है ताकि बॉडी रिकवर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है नेचुरल तरीके से। और फिर जब आप प्रैक्टिस, यानी कि आप ये कर लें कि 7 दिन कंप्लीट कर लें, फिर एक दिन ऑफ रखें और फिर डे 1 से आप स्टार्ट करें। ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस को रिपीट करते जाएंगे और आप देखेंगे कुछ समय में आपकी जो इंटरमीडिएट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और फिर आप तैयारी कर लेंगे मेरे साथ एडवांस सीरीज को करने की। तो ये था हमारी आज की प्रैक्टिस। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।